नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसदों ने अब तक अपने 3 साल के कार्यकाल में कैसा कार्य किया है, वहाँ की जनता उनके बारे में क्या सोचती है, पब्लिक ओपिनियन उनके बारे में क्या है, क्या ये सांसद फिर से चुनाव जीत सकते हैं, क्या इन सांसदों का टिकट रिपीट हो सकता है, अगर आज की परिस्थिति में 3 साल बाद चुनाव होते हैं तो क्या ये फिर से दोबारा चुने जाने की स्थिति में हैं या नहीं। एक सर्वे हमने किया है इस 3 साल पूरे होने के मौके पर मोदी सरकार के, और इसमें हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी 80 सांसदों के बारे में चर्चा की जाए। पहले 2 एपिसोड में आपने कानपुर, गाजीपुर, चंदौली, जौनपुर, सोनभद्र, मछली शहर, भदोई, मिर्ज़ापुर इन लोकसभा क्षेत्र के सांसदों के बारे में चर्चा आपने हमारी देखी होगी। उन वीडियोस का बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। कुछ लोगों ने मेरे से कहा कि भाई और क्षेत्रों की भी बनाइए। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, एपिसोड नंबर 3, इसमें हम कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और घोसी इन लोकसभा सीटों के सांसदों का लेखा जोखा आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कि ये लेखा जोखा हमने अपनी टीम के फीडबैक के हिसाब से तैयार किया है। हमने बहुत से लोगों को कॉल की, वहाँ के पत्रकारों से चर्चा की, वहाँ के लोगों के जो ओपिनियन मीडिया के माध्यम से सामने आती है उन सब को हमने एनालाइज़ किया और उसके बाद इन सांसदों की परफॉर्मेंस को हमने निकालने की कोशिश की। कुशीनगर लोकसभा सीट, यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं विजय कुमार दुबे। 2019 में विजय कुमार दुबे ने सपा के एनपी कुशवाहा को हराया था। विजय कुमार दुबे को 5,97,039 वोट मिले थे। कुशवाहा को 2,59,479 वोट मिले थे। और यहाँ पर कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह रहे थे तीसरे स्थान पर। उनका तो खैर कुछ कहने की बात ही नहीं है। इससे पहले 2014 में यहाँ पर राजेश पांडे भाजपा के सांसद हुआ करते थे और उन्होंने कुंवर रतनजीत प्रताप सिंह को, यानी कि RPN सिंह, जिनका आप पूरा नाम आप सोच रहे होंगे मैंने पहले इनका नाम स्पष्ट क्यों नहीं बताया, RPN सिंह जो अभी बीजेपी में आए हैं। इस बार वे 2019 में तीसरे स्थान पर रहे और उससे पहले दूसरे स्थान पर रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी वजह क्या रही है बीजेपी में आने की। कुशीनगर बहुत प्रसिद्ध है और गौतम बुद्ध की जो बेल्ट है पूरी, उससे जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। और यहाँ पर सांसद का जो कामकाज है विजय कुमार दुबे का, वो ठीक ठाक रहा है। और जो लोगों से हमने फीडबैक लिया उसके मुताबिक यही निकल कर सामने आया कि वो ठीक ठाक काम करवा रहे हैं और अगर दोबारा भी उन्हें टिकट मिलता है तो वो यहाँ पर फिर से सांसद बन सकते हैं। जबकि RPN सिंह के बारे में यहाँ के लोगों की राय अच्छी नहीं है, जो हालांकि अब बीजेपी में आ चुके हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि 2024 में यहाँ दुबे जी सांसद बनते हैं या RPN सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। लेकिन फ़िलहाल दुबे जी के बारे में चर्चाएँ यहाँ पर ठीक ठाक हैं। लोगों का ये भी कहना है कि दोबारा टिकट मिलेगा और काम के नाम पर ही मिलेगा। इन्होंने काम बढ़िया कराया है और कोई ऐसा खास मुद्दा इनके खिलाफ नहीं जाता है जिससे कि नाराज़गी हो या इनका टिकट काटा जा सके। दूसरे सांसद ने क्षेत्र में रेलवे, एयरपोर्ट, यहाँ पर आपको पता होगा कि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, राशन और आवास की समस्या है उसको दूर किया है और सांसद जनता के बीच में काम कराते हैं। साथ में सांसद के शुभचिंतक भी जनता का काम करते हैं, यानी कि जो उनकी टीम है वो भी यहाँ पर ठीक ठाक है और लोगों के बीच में सक्रिय रहती है। और हमने जब ये उनसे सवाल पूछा वहाँ के लोगों से कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो, यानी कि 3 साल बाद ही, तो क्या आपके सांसद जीत पाएंगे, तो उन सब का कहना था जी हाँ 100% जीतेंगे। और क्षेत्र में ब्राह्मण और कुशवाहा वोट ज़्यादा हैं, इसलिए बीजेपी से कोई भी आए आराम से यहाँ पर जीत जाता है, जो कि बीजेपी का ठोस वोट बैंक है। और विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है दुबे जी के बारे में। अगली सीट देवरिया लोकसभा सीट, यहाँ से रमापति राम त्रिपाठी भाजपा के जाने माने नेता हैं। इन्होंने 2019 में बसपा के विनोद जायसवाल को हराया था। रमापति राम त्रिपाठी को 5,80,644 वोट मिले थे और विनोद जायसवाल को 3,30,713 वोट मिले थे। कांग्रेस के नियाज अहमद तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 में यहाँ से कलराज मिश्रा, दिग्गज जो नेता हैं भाजपा के, कल्याण सिंह के समय के, वो यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन वो चूँकि पता ही है आपको कि 75+ वाली कैटेगरी मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं वो भी।
और गवर्नर वगैरह तक ही सीमित रह गए हैं, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। तो यहाँ पर रमापति राम त्रिपाठी जो हैं, अब ये ब्राह्मणों की बेल्ट है और यहाँ पर उनका अच्छा खासा प्रभाव ब्राह्मण वोटों का है, लेकिन रमापति राम त्रिपाठी के बारे में ओपिनियन कोई अच्छी नहीं है। कामकाज कुछ खास नहीं कराया है, लोगों का कहना है। दोबारा सांसद बन भी सकते हैं और नहीं भी, 50-50 चांस है लोगों के हिसाब से, क्योंकि भारी सांसद हैं, यहाँ के हैं नहीं, क्षेत्र में आते नहीं हैं, दिल्ली लखनऊ में ही रहते हैं ज़्यादातर। टिकट मिला तो भाजपा जीतेगी, सांसद नहीं, क्योंकि भारी सांसद होने के कारण उनका विरोध है। अगर टिकट किसी लोकल को मिला तो भाजपा आराम से जीत जाएगी। सांसद की उम्र 75+ हो गई है, शायद इसलिए इस बार टिकट उन्हें भी ना मिले। और इनके खिलाफ बड़ा मुद्दा यही है कि वो क्षेत्र में नहीं आते, और जब आते हैं तो मंत्रियों के और बड़े बड़े नेताओं के साथ ही आते हैं जब किसी की रैली सभा होती है। और सांसद चूँकि यहाँ पर लोकल नहीं है, इसलिए लोगों में उनकी पहचान नहीं बन पाई है। वैसे रोड, नाली और जल भराव की कई समस्याएं ऐसी थी जिनको उन्होंने काम कराया है, लेकिन आज की तारीख में चुनाव होते हैं तो रमापति राम त्रिपाठी का जीतना मुश्किल है, क्योंकि जनता के बीच में उनकी ओपिनियन सही नहीं है। महाराजगंज लोकसभा सीट, बीजेपी के सांसद हैं पंकज चौधरी। इन्होंने अखिलेश सिंह को हराया था जो सपा के थे पिछली बार, और तीसरे स्थान पर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की 72,000 वोटों के साथ रही थी। सुप्रिया श्रीनेत को आप देखते होंगे टीवी पर डिबेट्स में आती हैं, कभी ये इंग्लिश पत्रकार रही हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की, और अब बड़ा वोकल रहती हैं और बड़ा आक्रामक बोलती हैं। तो कांग्रेस ने इन्हें शायद इसीलिए पार्टी में लिया है कि चलिए हमारी तरफ से टीवी पर अंग्रेजी में बहस करने वाला कोई तो है। और पंकज चौधरी को पिछली बार भारी मतों से यहाँ पर जीत हासिल हुई थी, 7,26,349 वोट मिले थे, और अखिलेश जो सपा के थे उन्हें 3,85,925। समझ सकते हैं कितना भारी अंतर था। 2014 में भी पंकज चौधरी यहाँ से जीते थे, उन्होंने बसपा के काशीनाथ शुक्ला को हराया था। और पंकज चौधरी यहाँ पर बीजेपी से लगातार 5 बार सांसद बन चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और ये सीट 2 अक्टूबर 1989 को महाराजगंज सीट गोरखपुर से अलग होकर बनी थी, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी का जलवा तो होना ही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इलाका यहाँ पर लग जाता है। उनका कामकाज ठीक है पंकज चौधरी का, लोगों का कहना है योगी मोदी के नाम पर जीत रहे हैं, और चांस उनके ज़्यादा हैं क्योंकि काफ़ी मतों से पहले भी जीते हैं। इस बार भी अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो 1 लाख वोटों से जीत जाएंगे। टिकट मिलना तय है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, इसलिए टिकट तो कटना मुश्किल है। और सांसद के खिलाफ कोई खास मुद्दा नहीं है। अब 2024 में महंगाई वगैरह के इस तरह के मुद्दे आ जाएं तो वो अलग बात है। अलबत्ता कार्यकर्ताओं के बीच सांसद को लेकर असंतोष है कि वो कार्यकर्ताओं से संपर्क नहीं रखते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। और आज की तारीख में अगर यहाँ पर चुनाव होता है तो पंकज चौधरी केवल मोदी और योगी के नाम पर ही जीत पाएंगे। यहाँ पर ब्राह्मण कुर्मी वोट बैंक है और ये भाजपा को वोट करते हैं, इसी वजह से उनके चांसेस बढ़िया बने रहते हैं। और वैसे सांसद ने यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, ये थोड़ी सी सुधारी जरूर है। घोसी लोकसभा सीट, यहाँ से बसपा के अतुल कुमार राय सांसद हैं इस समय, जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के हरिनारायण राजभर को हराया था लगभग 1,20,000 वोटों से। अतुल राय को पिछली बार 5,73,889 वोट 829 वोट मिले थे। हरिनारायण राजभर को 4,51,261 वोट मिले थे। इससे पहले हरिनारायण राजभर बीजेपी के सांसद यहाँ से चुने गए थे 2014 में, लेकिन पिछली बार चुनाव हार गए। और 2014 में आपको बताऊं हरिनारायण राजभर ने किसे हराया था? बसपा के दारा सिंह चौहान को, जो बाद में बीजेपी में चले गए और योगी की पिछली सरकार में मिनिस्टर भी रहे थे। और दारा सिंह चौहान इस बार चुनाव जीतने में अपना सफल रहे हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बदल ली थी और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे जब ये स्वामी प्रसाद मौर्य वाला धड़ा पूरा का पूरा गया था। उसमें से केवल दारा सिंह चौहान ही ऐसे हैं जो अपनी सीट बचाने में सफल रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य भी हार गए, धर्म सिंह सैनी भी हार गए, कई और लोग इनके साथ ही हार गए थे। बहरहाल जो वर्तमान सांसद हैं अतुल कुमार, बसपा के अतुल राय, उनके क्षेत्र में लोगों का कहना है कि भाई कामकाज क्या कराएंगे जब बेचारे जेल में हैं। लंबे से आप जानते हैं कि इनके खिलाफ कितने चार्जेस हैं और किस वजह से ये जेल में हैं। सांसद को दोबारा टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि छवि इनकी बहुत ही ख़राब है। दोबारा सांसद ये कभी बन भी नहीं पाएंगे। और इस बार भी गठबंधन का कॉम्बिनेशन था क्योंकि मुस्लिम और दलित यानी कि बसपा और सपा एक साथ थे, तो इस वजह से ये जीत गए थे। सांसद के खिलाफ कई मुद्दे हैं,
टिकट मिलने से पहले ही सांसद जेल में हैं और अब तक बाहर नहीं आए हैं। सांसद पर रेप, मर्डर, डकैती, न जाने कितने केस चल रहे हैं। यहाँ की जनता वैसे जात पात के नाम पर वोट करती है, बेरोजगारी चरम पर है और आप समझ सकते हैं कि ज़मीन है, खेती है, जो भूमिहीन है वो लोग आसपास के ज़िलों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। तो हालत यहाँ क्षेत्र के लोगों की, घोसी लोकसभा क्षेत्र की बहुत ज़्यादा ख़राब है और अतुल राय जो है, ऐसे क्रिमिनल्स को इस बार जनता बिल्कुल भी नहीं देखना चाहेगी और जनता चाहेगी कि इस बार यहाँ पर बदलाव हो। बहरहाल देखते हैं 2024 में यहाँ किसे टिकट मिलता है, बीजेपी इस सीट को निकाल पाती है या नहीं। लेकिन ये ओपिनियन ज़रूर है, अब तक 3 एपिसोड हमने इस पर कर लिए हैं। जिस भी क्षेत्र के लोगों से हमारी टीम संपर्क कर रही है, सब लोग यही कह रहे हैं कि सांसद काम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ योगी मोदी के नाम पर ही सब कुछ चल रहा है। आप भी अगर अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में हमें अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर आप हमारी ईमेल आईडी जो नीचे मेरी लिखी हुई है harsh-kumar@outlook.com, इस पर आप मुझे भेज सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप भी अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में फीडबैक हमें दे सकते हैं और इस सीरीज़ में सहयोग कर सकते हैं। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ के वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, जिससे उनके क्षेत्र के सांसदों का भी फीडबैक हमें मिले। अभी हमारी सीरीज़ ये पूरे महीने चलने वाली है, तो जुड़े रहिए हर्ष कुमार के साथ। नमस्कार।